सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो एचपीएससी का एग्जाम हुआ था इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो फाइनली उसका जो मार्क्स है वो डाल दिए गए हैं, किसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और अभी सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो क्या है, जो ओबीसी कैटेगरी से है, जो एससी कैटेगरी से है, जो एसटी कैटेगरी से है, उनके कुछ एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जनरल में क्वालिफाई किया है तो उनको जनरल के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे और जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको कैसे कंसीडर किया जाएगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमने एक डेडिकेटेड बैच यहाँ पे बनाया है, ठीक है। साहित्य स्टडी ऐप आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये वाला कोर्स आपको मिल जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्टिव पेपर। इसमें हम आपको मॉक टेस्ट भी करवाएंगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सारे यूनिट्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे और आने वाले 20 दिन में हम इस बैच को यहाँ पे कवर कर लेंगे, मतलब हमारा जो सिलेबस है इस बैच में हम कंप्लीट कर लेंगे 20 दिन के अंदर, क्योंकि हमारा ये जो बैच है ये काफी टाइम पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट के 10 डेज, लास्ट के जो 10 दिन हैं उसमें आपको 3 घंटे तक डेली 10 दिन लगातार 3 घंटे आपको डेली लिखने हैं। 15 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लास्ट के 10 दिन, ताकि जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम हो आपको थोड़ा ओड फील ना हो और आपकी जो राइटिंग की स्पीड है वो भी बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बस अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। भले ही बैच आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ वापस हम बात करते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, या पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी तो है ही नहीं यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है। इनको क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है जनरल कैटेगरी में, जिसके मार्क्स जो है वो जनरल के इक्वल आए हैं, मतलब जिसके 60% से अबो है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये एक टेंटेटिव कट ऑफ दी गई है, क्योंकि इसमें 68% वालों से नीचे तो कोई नहीं है, जो 253 है, ठीक है, वो कैंडिडेट। तो ऑलमोस्ट एक थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो कट ऑफ है ये वो रह सकती है। और हाँ, एक बार जब ये कैंडिडेट यहाँ पे जनरल में आना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये इनकी चॉइस है। अगर ये नहीं चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल दोबारा से हो सकता है इस कट ऑफ के अंदर। हालांकि फाइनल अभी तक कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि अभी जो जनरल कैटेगरी है उसमें एक अलग से आपको जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही ढंग से पता चल सकता है। अभी सब कुछ कंफ्यूज हो रखा है, कुछ भी क्लियरली नहीं बोला गया है। इनको 2 तारीख को बुलाया गया है। अगर ये लोग 2 तारीख को जाते हैं, अगर ये अपना जो नेट का सर्टिफिकेट है, नेट का सर्टिफिकेट जिस टाइम पे उन्होंने पास किया था, जिस मान लो 2021 में किसी ने पास किया है, तो 2021 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो देखी जाएगी। अगर उनकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है और यहाँ पे उन्होंने जो नेट पास किया है वो इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, तो ही उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज वो अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे जिस कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज, क्या अगर ये जनरल में जाते हैं तो क्या इनको बाद में इनकी कैटेगरी में फायदा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर ये जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बाद में वो अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है अदर स्टेट वाली। अदर स्टेट में भी सेम इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, नोटिफिकेशन दिया था कि अदर स्टेट के जो हैं, जो ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं, ठीक है, अगर ये लोग यहां पे जनरल कैटेगरी में आना चाहते हैं तो इनको भी सेम अपना ये वाली जनरल वाला क्राइटेरिया जो है वो पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन देखो यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये वाली जो बात है ये बहुत गलत है, क्योंकि देखो किसी भी स्टेट में लगा लो, कोई भी अपनी कैटेगरी में, अगर या तो उनको कैटेगरी में डिवाइड ही क्यों किया गया है, अगर कर दिया है तो वो तो सेंट्रल लेवल का पेपर है नेट, तो ठीक है। तो हरियाणा वाले ये कंसिडर नहीं कर सकते कि तुम्हें जनरल के इक्वल ही आना होगा। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है, कि इन स्टूडेंट्स को ओबीसी, एससी या एसटी जो अदर स्टेट के हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि या तो पहले ही फॉर्म मत फिल करवाते इनसे, अब इतनी दूर से बेचारे पेपर देने के लिए भी आए हैं, ठीक है, कोचिंग भी ली होगी, फीस भी पे कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए इनके साथ, ये सरासर नाइंसाफी है, ठीक है। तो इसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए, और मुझे जहां तक लगता है इनको 100% जो है वो कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे बैच में जिनके 78, 82, 84 इस तरह के मार्क्स आए हुए हैं, अदर स्टेट से हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से नहीं है, और उनके पास जनरल कैटेगरी के इक्वल नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। उनके मार्क्स उस टाइम पे इतने नहीं थे, उन्होंने अपनी कैटेगरी में नेट क्वालिफाई किया था, तो ये उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक खतरे का सिंबल हो सकता है। बाकी तो एक बार इंतजार करिए जब भी कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है तब तक, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें जो है वो 2 तारीख के बाद ही क्लियर होगी, राइट। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप किसी तरीके की और आपके पास कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट मेरे पास होगा तो वो मैं भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलती रहे, ठीक है। अब जो भी अपडेट होगा नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे यहाँ पे। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।